मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए मोबाइल चोरी और छिनैती करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से चोरी और छिनैती के 29 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनमें अधिकांश एप्पल कंपनी के महंगे आईफोन हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपी चोरी किए गए मोबाइल फोन देश के विभिन्न स्थानों के अलावा नेपाल और बांग्लादेश तक सप्लाई करते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है। देखिए, दिनांक 1/12/25 को सचिन नाम के व्यक्ति द्वारा एक कंप्लेन की जाती है कि इसमें उनका मोबाइल छीन लिया गया, कुछ पैसे छीन लिए गए हैं, जिसके आधार पर अभियोग दर्ज किया जाता है। अभियोग दर्ज करने के बाद जब पुलिस इसमें 6/7/25 304, 352, 317 BNS के तहत अभियोग दर्ज किया जाता है। पुलिस इसमें पूरी टीम लगाती है, जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसमें हमारी तमाम टीम लगती है। इसमें इंस्पेक्टर मंडी के नेतृत्व में CO मंडी SP सिटी के पर्यवेक्षण में यह कार्य किया जाता है। तो मेरठ के 2 अपराधी पकड़े जाते हैं इसमें, जिनके नाम फराज और सुहेल हैं, और तीसरा व्यक्ति जो महफूज है, जिसके घर से ये सारी मोबाइल बरामद किए गए हैं। आपने देखा होगा कि ये मोबाइल 1 लाख से ऊपर के प्राइस के हैं, सभी इनके दाम हैं 1 लाख से ऊपर के। और ये महंगे मोबाइल पहले यहाँ चोरी करके उसके बाद दिल्ली ले जाते हैं। उसके बाद ये भी जानकारी मिली है पूछताछ से कि ये नेपाल और बांग्लादेश भी इस मोबाइल को ले जाते हैं। बाद में और भी इसकी विधि कार्रवाई और जो भी इसमें कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, तथा इसमें और क्या क्या इसके दुरुपयोग करते हैं वो भी जानकारी की जा रही है। बाकी लगभग 30 लाख का मोबाइल, ये 29 मोबाइल पकड़े गए हैं, जो कि 1 लाख प्लस ही इसके दाम हैं। तथा इसमें 2 अभियुक्तों को, फराज और सुहेल को, जो कि मेरठ के रहने वाले हैं, जिनके आपराधिक इतिहास भी हैं, जिससे कि फिरोज के खिलाफ 8 मुकदमे हैं, सुहेल के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं। तो इस प्रकार से इनके आपराधिक इतिहास भी हैं और इनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत, चोरी के तहत, आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किए गए हैं। शातिर अपराधी हैं। इनको विधिक कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही साथ जो एक महफूज नाम का बदमाश है, उसके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई करने के लिए दबिशें दी जा रही हैं। जल्दी से गिरफ्तार करके कठोरतम कार्रवाई उसके खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मोबाइल दिल्ली ले जाते हैं, दिल्ली से नेपाल लाने की भी सूचना इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया है, तथा बांग्लादेश और नेपाल लाने की सूचना बता रहे हैं। बाकी इसमें और भी जो तथ्यात्मक जानकारी है CO साहब के नेतृत्व में कराई जा रही है। महंगा मोबाइल होता है, अब अंडरस्टूड है, महंगा मोबाइल होता है तो महंगे ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए इनका उद्देश्य है। बाकी और भी कुछ इसमें जानकारी है तो अभी सुनिश्चित की जा रही है। शामली जनपद में झिझाना थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेरठ करनाल हाईवे पर अगड़ीपुर स्टोन थ्रेशर के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो 263 ग्राम स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी सरफराज उर्फ धौला, निवासी घाटमपुर थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर बताया गया है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह यह स्मैक अपने साथी साबिर के साथ बरेली से खरीद कर लाया था और अलग अलग कस्बों में ऊंचे दामों पर बेचता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जैसा आप सबको मालूम है कि पूरे सहारनपुर परिक्षेत्र में DIG महोदय के द्वारा सवेरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसमें जितने भी ड्रग पेडलर्स हैं और जितने भी हमारे यहाँ हमारे प्रकार के तस्कर हैं, उन पे बहुत ही मैसिव हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य हमारे ASP साहब, हमारे CO कैराना, उनकी टीम झिझाना SHO ने मिल करके बहुत अच्छी कामयाबी प्राप्त की। इसमें विगत रात्रि में एक व्यक्ति सरफराज नाम का है, जो मूलतः घाटमपुर थाना गंगोह का रहने वाला है, नकुड़ का, जनपद सहारनपुर में। वो लगभग 1 kg 263 ग्राम स्मैक लेके हमारे यहाँ सप्लाई करने आ रहा था, और तभी हमारे थाना झिझाना की टीम अगड़ीपुर गांव के पास से गिरफ्तार कर लिए। पूरे जो बरामद स्मैक है उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो लगभग 2,52,60,000 रुपये के आसपास है। इसके अलावा इसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ है, पारदर्शी पन्नी है, एक पिट्ठू बैग है। ये बहुत बड़ा सप्लायर है। इससे इंट्रोगेट किया गया, जानकारी हुई कि ये व्यक्ति बरेली में कोई एक गुड्डू झंडू है, वो सप्लाई करता है, और जाके वहाँ पे जो झुमकी वाला पुल है, चौराहा है, उसके पास इसको ला के दे देते हैं और ये ला करके यहाँ सप्लाई करता है। ये तो ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे यहाँ कैराना का एक साबिर नाम का व्यक्ति, वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो सप्लाई ले करके लोकल यहाँ लोगों को बेचता रहता है। ये इस तरह से जो मुख्य अभियुक्त था, जो सप्लायर था हमारा, जो नकुड़ सहारनपुर का, वो गिरफ्तार हुआ है, और जो गुड्डू है, उस झंडू है, उसे हम लोग जल्दी गिरफ्तार करेंगे।
मुजफ्फरनगर के सभा कार्यालय पर समाजवादी पार्टी की ओर से सर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय सचिव भवन जोशी ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सर के बहाने वोट चोरी की धांधली की जा रही है और इसका उद्देश्य सपा के पीडीए वोट बैंक को कमजोर करना है। उन्होंने दावा किया कि जिस तरह बिहार चुनाव में वोट कटे थे, वैसा ही यहाँ भी किया जा रहा है। वहीं सपा विधायक पंकज मल्लिक ने बताया कि उनकी विधानसभा में सर का करीब 83% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जो भी चुनौती दे, सपा कार्यकर्ता मजबूती से मैदान में डटे रहेंगे और सरकार की हर नाकामी का कड़ा जवाब देंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी और यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद हैं हरेंद्र मलिक जी, जो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उन दोनों की ड्यूटी यहाँ पर एसआईआर की समीक्षा के लगाई थी। आज उसके तहत ये जिले और नगर की संयुक्त जो बैठक है, एसआईआर से संबंधित समीक्षा बैठक है, इसके तहत हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इसका उद्देश्य एकमात्र है कि जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी एक एसआईआर के माध्यम से लूट करना चाहती है। जैसा कि बिहार के चुनाव में हमने देखा कि किस प्रकार लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई और किस प्रकार एसआईआर के माध्यम से इस देश का जो लोगों का लोकतंत्र का एक हमारे सबका एक अधिकार होता है संवैधानिक, उसको भी सरकार छीनने का काम कर रही है चुनाव आयोग की मदद से। तो उस पर किस प्रकार रोक लगे, कैसे, और इस मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है पत्रकार बंधुओं कि ये सरकार के जो टारगेट पे है, इस सरकार के टारगेट पे केवल पीडीए समाज है, जिसकी लड़ाई हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ते हैं। पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के वोटों को काटा जा रहा है। जो कामगार लोग हैं उनके वोटों पे डकैती का इस प्रोग्राम है। उसके तहत हम लोग कोशिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश स्तर पे, जिले स्तर पर, महानगर स्तर पर, ग्राम स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे इस काम को आगे बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को जोड़ा जाए। जिस चुनाव आयोग का काम इस देश में पहले ये होता था कि किस प्रकार वोटों को बढ़ाया जाए और उसका सरलीकरण करके लोगों को उससे जोड़ा जाए, तो निश्चित तौर पे एक नफरत की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है उसका उद्देश्य है कि किस प्रकार लोगों के वोटों को काटा जाए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एसआईआर को लेकर पदाधिकारियों को ब्लॉक की बूथ की जिम्मेदारियां दी थी। जिला मुजफ्फरनगर के प्रभारी भुवन जोशी जी आज जिला मुजफ्फरनगर में एसआईआर की समीक्षा करने के लिए आए थे। यहाँ पर बीएलओ पदाधिकारी लोग जिन्होंने एसआईआर में जो है कार्य किया, उनकी रिपोर्ट उन्होंने ली और रिपोर्ट को समर्पित बताया। 90% 86% के बीच में जिला मुजफ्फरनगर का बूथों पर काम हो चुका। जो लोग मृत्यु हो चुके, जो शिफ्ट हो चुके, जिनकी डबल वोट हैं, वो बाकी रही हुई हैं। 11 तारीख तक समाजवादी पार्टी अपने मिशन में, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इन वोटों को रोकने का प्रयास करेगी। कोई भी वोट नहीं कटने दी जाएगी। जो गलत वोट है वे कटेंगे, जो मृतक है वे कटेंगे। उसी को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी लोगों ने बड़े जोश खरोश के साथ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों पर कार्य किया। आज प्रभारी जी ने समीक्षा की और समीक्षा को सफल बताया और 13 तारीख में सभी लोग अपनी पूरी रिपोर्ट बनाकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी को दे दी जाएगी, जिला अध्यक्ष जी को दे दी जाएगी। यहाँ पर पंकज मलिक जी विधायक जी थे, जिला अध्यक्ष जी थे और सारी कमेटी थी, सारे बूथ प्रभारी थे, ब्लॉक प्रभारी जो बनाए गए थे वो सब लोग थे। हम उम्मीद आशा करते हैं कि समाजवादी पार्टी जिला मुजफ्फरनगर में सबसे नंबर 1 पर रहेगा और उसमें विधानसभा खतौली सबसे अधिक, सबसे ज़्यादा और सबसे जल्दी काम करने वाली विधानसभा जनपद मुजफ्फरनगर में खतौली विधानसभा थी। हम अब्दुल्ला भाई का, सत्यदेव का, पंकज का, हम सभी कई कमेटियों का आभार व्यक्त करते हैं। विनयपाल जी का भी और हारून भाई का भी, खान साहब का भी, गजेंद्र भाई का भी और नावले से हमारे त्यागी जी जो प्रदेश सचिव भी है। हम ऐसी टीम को धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए अपनी समर्पित समय दिया। देखिए, मेरी विधानसभा में 83% से ज़्यादा हो गया और अभी भी लोग प्रयास कर रहे हैं। बीएलओ भी लगे हैं और उनके साथ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं बूथ के, वो भी लगे हुए हैं। बीएलए जिन्हें कहते हैं, बूथ लेवल ब्लॉक, हाँ, बूथ लेवल एजेंट। तो समाजवादी पार्टी जो भी ये मैदान रखेंगे, उसी मैदान पे जो भी रास्ता ये अपनाएंगे, उसी रास्ते पे मजबूती के साथ जनहित में खड़ी होकर के लड़ाई लड़ने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पहली ऐसी पार्टी है जिसने इस एसआईआर की स्थिति को समझ करके हर एक व्यक्ति के लिए
अपना काम किया है, जिससे उत्तर प्रदेश का नागरिक अपनी वोट बनवा सके। क्योंकि हर एक नागरिक का अधिकार है वोट डालना लोकतंत्र में। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है, सबको जागरूक करने का काम किया है। समय समय पे मदद में भी हम लोग खड़े रहे बीएलओज की। हमारी पार्टी के नेता आदरणीय जिया चौधरी जिलाध्यक्ष जी और हमारे महानगर अध्यक्ष जी बोबी त्यागी जी, और पूरी टीम मजबूती के साथ खड़ी रही। और हम लोग गांव में देहात में जा भी गए हैं, जाकर के लोगों को जागरूक किया है, और उसी में लगे हुए कि लोकतंत्र मजबूत हो। समाजवादी पार्टी यही चाहती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी तो बोलते हैं अपने आप को, लेकिन राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। राष्ट्र विवादी पार्टी भी है। जहां विवाद करना हो, इनके लोग सबसे आगे रहते हैं। जहां सवाल आपने पूछा है टिकट को लेकर के, ये सरकार के सामने और जनता के सामने कोई पहली बार बात नहीं आई है। याद कीजिए, कुंभ, महाकुंभ, सनातन धर्म का सबसे बड़ा आयोजन, और उस समय जो श्रद्धालु आ रहे थे उनको कितने रुपए में टिकट खरीदनी पड़ी। इससे पहले जब श्रीनगर जम्मू कश्मीर में मसला हुआ था, उस समय भी टिकट कितनी महंगी थी कि इंडिगो फ्लाइट से ही सरकार झुक गई है। फ्लाइट ही झुका दे रही है सरकार को। आखिरकार कारण क्या है? सरकार करती है, गरीब भी बैठ सकते हैं उसमें, चप्पल वाले भी हवाई जहाज में बैठ। तो अब इतने महंगे में कौन, जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ सकते। अब तो महंगे जूते पहनने वाले भी नहीं बैठ पाएंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था, कैपिटलिस्ट किल्स कैपिटलिस्ट। और जब पूंजीवादी हावी हो जाएंगे सरकार पर, तो ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। सुनने में आ रहा है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मुझे नहीं पता भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है। इसीलिए मैंने कहा, राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्र विवादी पार्टी है, और गाने से ज़्यादा निभाना ज़रूरी है। संविधान में और भी हमारे तमाम ऐसे फैसले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिखाया। सामाजिक न्याय पे सरकार कहाँ खड़ी है? आपके गैर बराबरी पर सरकार कहाँ खड़ी है? और आप ही अभी सबसे पहले वो सवाल पूछ रहे थे कि लगभग 50,000 रुपये की टिकट खरीदनी पड़ रही है। तो ये किस दिशा में देश को ले जा रहे हैं? इसलिए गाने से ज़्यादा निभाना, और उसका भाव क्या था कि देश स्वतंत्र हो, आज़ाद हो। आज़ादी के बाद यहाँ के कानून से काम हो, न्याय मिले लोगों को। सामाजिक न्याय कितना मिल रहा है? सामाजिक न्याय की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं? SIR की सुविधा जो बनाई गई है, लोग 2-2, 3-3 जगह अपनी आईडी बना करके वोट देते थे। सरकार ने उस पर नियंत्रण करने के लिए SIR का फार्म भरवा रही है। अच्छी बात है, जहाँ लोग 2 वोट देते रहे, अब वो एक ही जगह वोट देंगे। ये होना भी चाहिए था। इसी फर्जी के चक्कर में SIR फार्म आया। इसको कामयाब होना बहुत जरूरी था, और ये चल रहा है। इस पे किसके लिए सरकार लगी हुई है, BLO तमाम लगे हुए हैं कि जहाँ लोग 2 वोट 4 वोट देते रहे, अब उनका कहीं भी रहेंगे तो वोट एक ही रहेगा। ये सरकार की पहल अच्छी। देखिए, ऐसा है कि इस सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनको जो असली मुद्दे पे बात करना नहीं है। इनको महंगाई पे बात नहीं करना है, इनको बेरोजगारी पे बात नहीं करना है, इनको महिलाओं पे जो अत्याचार होता है उस पर बात नहीं करना है, किसान आत्महत्या करे उन पर बात नहीं करना है, डॉलर 90 रुपया हो गया उस पर बात नहीं करने का है, बिजनेस खत्म हो रहा है उस पर बात नहीं करने का है। ये ऐसे मुद्दे ला करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जिन लोगों को वंदे मातरम गाना है वो शौक से गा सकते हैं। हम राष्ट्रगीत बहुत प्यार से, आदर से गाते हैं। संविधान ने लोगों को हक दिया है, संविधान पे ये देश चलता है, और हम संविधान का सम्मान करते हैं। निर्ममता की मूरत ममता बनर्जी जनता को बताएं कैसे उनके नाक के नीचे उनकी ही पार्टी TMC के विधायक बंगाल में किस प्रकार एक आताताई, हमलावर, नर पिशाच, मंदिरों को ध्वस्त करने वाले, लाखों हिंदुओं की निर्मम हत्या करने वाले बाबर के नाम पर मस्जिद बनाई जा रही है। देश प्रभु राम की विचारधारा पर चलेगा, ना कि विदेशी आतताई हमलावर लुटेरों के
रास्ते पे चलेगा। ममता बनर्जी बंगाल को दहकते शोलों पर फेंकने की घटिया घिनौनी साजिश रच रही। बाबर के लिए महामंडन करने वाली टीएमसी को बंगाल की जनता करारा जवाब देगी। কাৰ্বি আলঙত এখন সৈনিক স্কুল হ'ব ডিফুৰ কাষত লকামাছু বুলি জাগাত লমভাকুত হ'ব 335 crores। তাত মিনিষ্ট্ৰী অফ ডিফেন্স ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইয়াত 80% টকা খৰচ কৰিব, 20% টকা ৰাজ্য চৰকাৰে খৰচ কৰিব। অসমৰ এখন সেকেন্ড সৈনিক স্কুল হ'ব। টেন্ডাৰ আদি হৈ গ'ল, নিৰ্মাণৰ কাম আমি জানুৱাৰীত আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। আজি ফাইনেল প্ৰশাসনিক অনুমোদনটো দিয়া হ'ল। ভাৰত চৰকাৰে ইতিমধ্যে 100 কোটি টকা আমাক মুকলি কৰি দিছে। গোৱালপাৰাৰ পিছত কাৰ্বি আলঙত অসমৰ দ্বিতীয়খন সৈনিক স্কুলৰ কাম এতিয়া আৰম্ভ। লমভাকুত না লংভাকু LUNG